एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु और आत्मनिरीक्षण करने वाला युवा लड़का रहता था। वो एक शौकीन पाठक थे और अक्सर अपने दिन इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता से संबंधित पुस्तकों में डूबे रहते थे। जिन कई हस्तियों की उन्होंने प्रशंसा की, उनमें प्रसिद्ध ऋषि स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे, जिनकी ध्यान और आध्यात्मिकता की शिक्षाओं ने उन्हें आकर्षित किया। एक दिन अर्जुन ने सुना कि स्वामी विवेकानंद ध्यान की शक्ति पर व्याख्यान देने के लिए पास के एक शहर का दौरा कर रहे थे। श्रद्धेय ऋषि से मिलने की संभावना से उत्साहित होकर अर्जुन ने व्याख्यान में भाग लेने और अपने ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। कई दिनों तक चलने के बाद अर्जुन अंततः उस शहर में पहुंचे जहां स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे। हवा प्रत्याशा और उत्साह से भरी हुई थी, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग महान संत के बुद्धिमान शब्दों को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। पहले व्याख्यान के दिन अर्जुन ने खुद को उत्सुक भीड़ के बीच पाया, जो सांस रोककर स्वामी विवेकानंद के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि ने मंच पर कदम रखा, दर्शकों में शांति का भाव छा गया। उनकी उपस्थिति से ज्ञान, करुणा और गहन आंतरिक शांति का संचार हुआ। अपने व्याख्यान के दौरान स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ध्यान केवल चुपचाप बैठने और दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग को नियंत्रित करने और उच्च सत्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनुशासित अभ्यास है। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने बात की, अर्जुन ने हर शब्द पर ध्यान दिया। उसका दिल और दिमाग ऋषि की शिक्षाओं की गहराई से मंत्रमुग्ध हो गया। व्याख्यान के बाद अर्जुन को स्वामी विवेकानंद के साथ व्यक्तिगत बातचीत करने और ध्यान के बारे में अपने स्वयं के प्रश्नों के उत्तर खोजने की अत्यधिक इच्छा महसूस हुई। साहस जुटाते हुए अर्जुन ऋषि के पास पहुंचे, जिन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। अर्जुन ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं ज्ञान का एक विनम्र साधक हूँ और मैं यहाँ आपसे सीखने आया हूँ। आपने अपने व्याख्यान में ध्यान की शक्ति के बारे में बात की और मैं अपने जीवन में इसके महत्व को समझने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप कृपया मुझे ध्यान की वास्तविक प्रकृति और क्षमता के बारे में बता सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने उस युवा लड़के को दयालुता से देखा और कहा, प्रिय अर्जुन, मुझे तुम्हारे जैसे युवा साधक को देखकर खुशी हुई। ध्यान एक गहन अभ्यास है जो आत्मबोध और आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह अनंत में प्रवेश करने का एक उपकरण है, दिव्य ज्ञान का भंडार जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। ध्यान के माध्यम से हम भौतिक संसार की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं और आत्मा के असीमित क्षेत्रों का अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, ध्यान कैसे काम करता है? यह ऐसे असाधारण अनुभवों को कैसे जन्म दे सकता है? स्वामी विवेकानंद ने समझाया, ध्यान बेचैन मन को शांत करके और सांसारिक विचारों और इच्छाओं को पार करके काम करता है, जो अक्सर हमारी चेतना पर छा जाते हैं। जैसे ही हम मन को शांत करते हैं, हम उच्च ज्ञान और अंतर्दृष्टि के प्रवाह के लिए एक ग्रहणशील स्थान बनाते हैं। यह एक सफाई की तरह है, धूल भरा दर्पण। एक बार जब धूल साफ हो जाती है, तो दर्पण स्पष्टता के साथ सच्ची छवि को प्रतिबिंबित करता है। अर्जुन ने स्वामी विवेकानंद के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन स्वामी जी, मैं ध्यान का अपना अभ्यास कैसे शुरू कर सकता हूँ? मुझे अक्सर ध्यान के दौरान अपने दिमाग को केंद्रित करना और स्थिर रहना मुश्किल लगता है। स्वामी विवेकानंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान एक क्रमिक प्रक्रिया है और इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अपने अभ्यास के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान निर्धारित करके शुरुआत करें। आराम से बैठे और अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर को आराम देने के लिए कुछ गहरी सांसें लें और अपने विचारों को बिना लगाव के आने और जाने दें। धीरे से अपना ध्यान की चुनी हुई वस्तु, जैसे मोमबत्ती की लौ या अपनी सांस पर पुनर्निर्देशित करें। उन्होंने आगे कहा, शुरुआत में आपका मन भटक सकता है और यह स्वाभाविक है। निराश न हो, बस अपनी जागरूकता को बिना किसी निर्णय की चुनी हुई वस्तु पर वापस लाएं। समय के साथ नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि आपका मन अधिक मजबूत हो गया है, केंद्रित और शांत। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन सुनकर अर्जुन को प्रोत्साहन और आशा की अनुभूति हुई। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, ध्यान मेरे दैनिक जीवन में कैसे मदद कर सकता है? इससे मुझे क्या लाभ होगा? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, ध्यान अभ्यासकर्ता को अनेक लाभ प्रदान करता है। यह आपकी एकाग्रता और विचारों की स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों में अधिक कुशल बनते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करता है, भावनात्मक कल्याण और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। ध्यान के माध्यम से आप आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण विकसित करें।
जिससे आत्म खोज हो सके और आपके वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ हो सके। उन्होंने आगे कहा, ध्यान सहानुभूति और करुणा को भी बढ़ावा देता है, जिससे आप प्यार और समझ से भरे दिल के साथ दूसरों से जुड़ पाते हैं। यह आपको अपने उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ता है, आपको उद्देश्यपूर्ण कार्य और दूसरों की सेवा के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद की गहन शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए अर्जुन का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्हें ईमानदारी और भक्ति के साथ ध्यान की अपनी यात्रा शुरू करने का एक नया दृढ़ संकल्प महसूस हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों में भाग लेना और उनके साथ गहन वार्तालाप करना जारी रखा। स्वामी विवेकानंद उनके गुरु और मार्गदर्शक बने, जिससे उन्हें आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास के परिवर्तनकारी मार्ग पर ले जाया गया। स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से अर्जुन ने नियमित ध्यान अभ्यास स्थापित किया। उन्होंने अपने मन की शांति में सांत्वना पाई और आंतरिक आनंद और जुड़ाव के क्षणों का अनुभव किया। ध्यान के माध्यम से अर्जुन को संसार का ज्ञान हुआ, गहरा हुआ और उसे समस्त जीवन का अंतर संबंध दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति अर्जुन के समर्पण ने उन्हें अपार ज्ञान और ज्ञान प्रदान किया। वो अपने आप में एक बुद्धिमान ऋषि के रूप में जाने गए, जिन्होंने अपनी गहन अंतर्दृष्टि और दयालु हृदय से दूसरों को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद के साथ अर्जुन की मुलाकात और ध्यान की शक्ति की खोज की कहानी एक कालजयी कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसने अनगिनत साधकों को प्रेरित किया, उन्हें ध्यान की परिवर्तनकारी क्षमता और गहन ज्ञान की याद दिलाई जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित है, जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसलिए अर्जुन और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात की यात्रा ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए एक शाश्वत श्रद्धांजलि बन गई। उस कालातीत ज्ञान का एक प्रमाण जो साधकों को आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है।